Hey guys, good morning. Welcome back to my channel, my new vlog नहीं वीडियो. ओके सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है मुझे, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा मैं इनएक्टिव थी यूट्यूब को लेकर के. बट अब मुझे लगता है कि आपके सवाल मेरे जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहला क्वेश्चन कि हम मेरे जैसे कि लोअर पीसेस का एग्ज़ाम इनका कैसा हुआ, कितने नंबर बने, और जूनियर असिस्टेंट, और एक एग्ज़ाम था वीपीओ. तो वीपीओ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो इनके 68.25 मार्क्स थे और ये लग रहा था कि चलो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा. तो ये वाला डिपार्टमेंट छोड़ो, ये नया ज्वाइन करना और टेंशन नहीं रहेगी. तो वीपीओ की अगर हम बात करते हैं, अरे भैया सारे कपड़े इसी पे, सब गीले कपड़े ना, तो रात में यहीं पे सुखा देते हैं, तो पड़े थे. अभी सुबह का टाइम है और लाइट नहीं जलाई, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, ये रियल सन की है. सो गाइस, पता है क्या हुआ, इनके 68.25 मार्क्स थे और 68.25 ही कट ऑफ गई थी. उसके बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ. मे बी डीओबी वाला मैटर फंस गया, और डीओबी वाला मुझे तो पता नहीं था. जब बिहार में सबका पता चला कि डीओबी की वजह से बेचारे लोगों के सेम मार्क्स थे, उसके बाद भी नहीं हुआ सिलेक्शन, तो पता चला अच्छा डीओबी का भी इतना बड़ा फैक्टर होता है जॉब लेने में. सो गाइस, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए, मान ही नहीं सकते कि मेरी जॉब लग गई, या उस बेस पे तुम कोई अच्छी नौकरी छोड़ दो, या तुम कुछ ऐसा रिस्क ले लो. जब तक जॉब ना लगे दूसरी, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए. तो इसमें इनका पता नहीं क्यों नहीं हुआ, रियल बता रही हूँ मैं, समझ नहीं आया. बट मार्क्स बिल्कुल सेम थे, 68.25 ही थे इनके वीपीओ के. और मैंने पूछा भी तो वही बोल रहे कि हो सकता है डीओबी का मैटर हो. तो आप वीपीओ सबको पता है बहुत अच्छी नौकरी होती है. यूपी की थी तो हमें अब बाहर इधर उधर जाने का मतलब नहीं था, तो मेरे लिए तो ये ठीक था. लेकिन अगर आप बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की और लोअर पीसीएस की, तो जूनियर असिस्टेंट में क्या था कि इनके मार्क्स 67 है, 68, ओके, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे. तो 67 और 68 में टाइपिंग इनका क्लियर हो चुका है, डीवी हो चुकी है. जब भी रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं नहीं चाहती दिल से कि जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करें. इतनी अच्छी जॉब छोड़ने के बाद जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करना मीन्स आप इतने अच्छे पोस्ट पे होने के बाद जूनियर असिस्टेंट जाना, हाँ उनके लिए अच्छा है जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जो बिहार के लिए अच्छा है जो बिहार में टीचर हैं. बहुत सी लड़कियों का बिहार टीचर वीपीओ हुआ है, और मतलब ऐसे लोगों के लिए सही है. बट यार, आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ के जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करना, क्योंकि वीडियो मेरे हस्बैंड शायद देख लें थंबनेल की वजह से, सारी तो वो मेरे देखती नहीं, वीडियो में कुछ भी बकवास करती रहती हूँ. तो आप लोग रियल में एकदम सोच समझ के अच्छे से कमेंट करके मुझे ये बात बताना कि अगर सामने वाले का वीपीओ में एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ो. बट अगर जूनियर असिस्टेंट 68 या 67 मार्क्स में, मुझे तो कंफर्म है, बाकी भैया किस्मत से बढ़ के कुछ नहीं होता. वही चीज़ ना कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आए मत मानो. तो देखना ये कि ज्वाइन करना चाहिए इनको कि नहीं करना चाहिए. मैं नहीं चाहती हूँ कि जूनियर असिस्टेंट देख के ज्वाइन कर लें. जूनियर असिस्टेंट जॉब बहुत अच्छी यार, मेरी मिल जाए मैं खटाक से ज्वाइन कर लूँ. पर जब आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, बात यहाँ आके फंस रही है. और मेरे ससुर जी ने मेरे कहा था कि घोड़े पे चढ़ के गधा पे चढ़ियों का, तो वही वाला हाल हो रहा है. घोड़े पे चढ़ के गधे पे चढ़ने वाला मीन्स आप जैसे अच्छी पोस्ट निकालो, लाइक आरओ निकालो, आरओ हो गई आपकी, लोअर पीसीएस हो गया, तो ज्वाइन करना मैं कभी नहीं मना करती कि हाँ मत ज्वाइन करो, अच्छा खासा था. बट अगर आप ऐसे केस पे आके फंस रहे हो कि वहाँ से यहाँ पर और यूपी में रहना चाहते, बाहर इतनी भी दिक्कत नहीं होती. वैसे बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे अपने साथ केवल 12th तक ही रहेंगे, उसके बाद उनको खुद बाहर रहना. यार कोई ज़रूरी थोड़ी कि आप लखनऊ से ही वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो सकता है बीएचयू डीयू कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना वो करे. मेरा तो सपना है विदेश ही भेज दे छुट्टी, मतलब मुझे अच्छा लगता है विदेश जाना. मेरा एक ऐसे रियल वाला बता रही हूँ, मैंने बहुत बार सर्च करा विदेश में टीचर कैसे बने. अगर कोई हो आप लोगों के लिंक में तो मुझे ज़रूर बताना यार. विदेश में मैं एक बार नॉर्मली रील देख रही थी, तो विदेश में टीचर कैसे बने ये वाली रील आई थी. हाँ ये मैं तो इतना, फिर मैंने इनसे कहा कि देखो यार, विदेश में टीचर, इंडिया में तो मैं बन नहीं पा रही, विदेश में बनेंगे. भड़क गए. जाओ अभी चली जाओ, अपना कपड़ा बोरा बिस्तरा उठाओ, जाओ चली जाओ, विदेश चले जाओ, यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है. खूब सारा लेक्चर मिला.
मम्मी लोगों ने भी कहा मुझे कि तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो। कोई एक्चुअली मेरी फीलिंग्स नहीं समझता, मेरी फैमिली मेम्बर्स, आप लोग के अलावा। आप लोगों में से भी कुछ लोग आके मुझे बोल देंगे विदेश जाने की बात करें, बट मैं रियल बता रही हूँ। अगर मेरे साथ कभी ऐसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर भाग जाऊँ वहाँ का। पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, केवल सपनों वाली दुनिया है, मुझे पता है। बट अगर कोई है ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। मुझे अच्छी लगती है ये वाली लाइफ, देखने में भी अच्छी लगती है, और पता नहीं, बट एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये स्टोरी थी आप लोगों के साथ में एक जूनियर असिस्टेंट की, कि सही है या गलत है, मैं सही हूँ या गलत हूँ। या तो भाई मेरी भी जॉब होती तो फिर ठीक था, चल दोनों की यूपी में हो गई, बट मेरी कोई जॉब नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ। तो इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सैलरी आधी की है और क्या आधी से कम ही हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग लगेगा, इसमें बढ़ जा सकती थी, और उसमें भी उतना नहीं होता है स्कोप। या तो स्टार्टिंग में जब शादी नहीं होती तो वो जॉब होती, फिर आज वहाँ से बढ़ते बढ़ते प्रमोशन, अब तुम वो जॉब करना फिर प्रमोशन, आई डोंट नो, नॉट इंटरेस्टेड, साफ बात। तो दूसरी बात, अब थर्ड बात करते हैं हम लोग लोअर पीसेस की। लोअर पीसेस के लिए इन्होंने मेहनत करी थी, पढ़ाई करते, मैं भी बच्चा संभाल रही थी कि चल ठीक है पढ़ाई करते। बट पेपर इतना हार्ड आया, इतना हार्ड आया कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसका यूपी स्पेशल कंप्यूटर, मुझे तो एक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, भैया यूपी पैट देना है और आगे वाले एग्ज़ाम भी देने, कैसे दूंगी समझ ही नहीं आता। पेपर पूरा AI बेस्ड था क्या, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, इतना टफ पेपर था, मानना पड़ेगा भैया। लोअर पीसीएस का जो एक लेवल था ना, वो बहुत ही बढ़ा दिया गया, क्योंकि इन लोगों के पेट में अच्छे मार्क्स से 67 करके कट ऑफ गई थी, तो इतना कम थोड़ी होता 67 कट ऑफ। मेरे मार्क्स इससे बाहर थे, मैं लोअर पीसीएस से बाहर थी, मुझे दुख भी नहीं था, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और वो गायब हो जाती। उतनी मेहनत मैं मेरे सुपर टेट में कर लूँगी तो भले ही कुछ, क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट है, अपनी चीज़ें लगती हैं, जैसे CDP पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत, तो सब अपनापन वाला रहता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। बट जैसे मुझे यूपी स्पेशल कंप्यूटर, आई जस्ट हेट कंप्यूटर, करंट अफेयर, बट कंप्यूटर तब भी चल जाएगा काम, बट करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं पसंद है। सो गाइस, लोअर पीसेस का पेपर इनका उतना अच्छा नहीं गया जितना इन्होंने मेहनत करी थी, और पढ़ाई तो इन्होंने करी थी नो डाउट, उतना तो मैं नहीं पढ़ सकती जितना इन्होंने पढ़ा था। बट पेपर अच्छा बिल्कुल नहीं गया। 60+ कट ऑफ, भैया कट ऑफ तो 70 भी जा सकती, पढ़ने वाले वीरों की कमी नहीं है, वो भी यूपी के एग्ज़ाम में। अब यूपी में जॉब पाना नामुमकिन के बराबर, इतना हार्ड कंपटीशन, इतना हार्ड कंपटीशन कि पूछो मत, क्या होगा हम लोग का अपने सुपर टेट में समझ ही नहीं आता है। सुपर टेट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं इनसे कह रही हूँ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो यार, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो अभी तो रक्षाबंधन है, वहाँ के लिए कुछ सामान वामान लेना है यार, राखी भी खरीदनी है, कह रहे थे अमीनाबाद घुमा दो। 30,000? हाँ, 30,000 से कम वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण अलग आएगी, शहरी अलग, मिक्स करके आएगी। दे दो मौका मुझे भी एक। सुबह से मैंने खाना बनाया, और जो कल सिटी मॉल का सामान आया था वो सब समेटे, और आधा घंटा एक्सरसाइज करी है। तो अभी कितने बजे रही हैं, अभी 8 बज रही हैं, 6 बजे 6:30 बजे की उठे हैं। 1.5 घंटे में मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज की है, 1 घंटे में मैंने रोटी, आलू बैगन की सब्जी, पनीर की भुर्जी। ये ना बताओ वीडियो में, मैं अभी कल भी यही वही बोला था कि तुम्हें केवल दिखावा करना है। दिखावा नहीं कर रहे। आपने पूछा कि क्या करी हो सुबह से। ईमानदारी जितना रहे वो तो समय बताएगा ना। मौका दीजिए ना थोड़ा सा। मौका हम रोके थे तो कमुआ तो कर रहे थे। कमुआ अब रोज ऐसे रहता है। ऐसे वीडियो बना रहे हो, ऐसे फोन चला रहे हो। वीडियो नहीं बना रहे थे, अब तो थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ेगा। मेरा चैनल ध्वस्त हो चुका है गाइस, और मैं इसे जाने नहीं देना चाहती, दैट्स वाई। लोअर पीसेस की अपडेट भी देनी थी, अपने बारे में बताना था। बस यही पेपर कैसा हुआ था वही सब बता रहे हैं। अब आगे क्या बोले, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।
कोई सपोर्ट करे ना करे, खुद के क्या ही बोले। गाइस अभी मैं कुछ सामान मंगाई थी और ये सामान मैंने सिटी मॉल से मंगाया है। लिटरली फर्स्ट टाइम था मेरा सिटी मॉल से, मैंने 1400 का सामान मंगाया था और इसको आना था 3-4 दिन पहले और अभी तक नहीं आ रहा था। मैं तो डर गई, भैया तगड़ा फ्रॉड होने वाला है, बिकॉज उस पर कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचूं कि अब आएगा सामान कि नहीं आया, हालांकि सामान सारा आ चुका है। तो चलो मैं एक स्पीड में दिखाती हूँ मैंने क्या। वॉश, विम बार, तेज पत्ता, ये एक्स्ट्रा अलग से मैंने ब्लिंकिट से शायद मंगा के रखा था, मुझे याद भी नहीं था। और ये सामान मसाला 2 हो गए, शाही पनीर, पाव भाजी, फॉर्चून का ये, और ये कुछ मैंने चॉकलेट का वो मंगाया है रैपर, इसका मैंने फेंक दिया कहीं, पता नहीं कहाँ। और ये मैंने बहुत थोड़ा सा काजू, बादाम और ये मूंगफली का दाना, ये साबुन दाना, मुन्नू की फ्रूटी, और एक मैंने गोंद भी मंगाया है फैबिगम, और थोड़ी सी किशमिश, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं मंगाया, ख़राब हो जाएगा। ये मैंने कल फाड़ दिया था। साथ में मैंने मंगाया है नमकीन, आलू भुजिया, और एक ये थी कुछ मिक्सचर, बट मुझे ये नहीं चाहिए थी, ये दूसरा आ गया, मुझे कुछ और चाहिए था। और मैंने मंगाया था एक मैगी और एक ये, और ये सॉसेस, 2 कोल्ड ड्रिंक। भुट्टा नहीं, भुट्टा लगा है और काफ़ी गंदा लगा है, उसको क्लीन करना है, मुझे भी घर में सफाई करनी है। और मैंने एक ये भी मंगाया था बैडमिंटन। तो आई होप सो गाइस इतना सारा सामान 14427 में। अच्छा हाँ, साथ में श्रेया जाएंगे अपनी नानी के घर, तो उनको एक बैग चाहिए था, तो ये बैग मैंने ऑर्डर किया, सिर्फ 89 रुपीज़ में मिल गया, यानी कि 90 रुपये मान लो। और मैंने एक ये मंगाया है, रुको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये है श्रेया का गुल्लक, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। सॉरी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिला, तो मुझे नहीं पता मैंने क्यों मंगा लिया, बट मुझे अच्छा लगा। तो उसके पास एक भी गुल्लक नहीं है, हालांकि गुल्लक में डालने के लिए पैसे होने चाहिए और वही नहीं है हमारे पास, सो सैड। तो ये गुल्लक है और ये मुझे 80 या 70 या 90 ऐसे 70, 80, 90 याद नहीं, इतने का ही मिल गया था, मतलब अंडर 100 था। तो ये खुलता यहाँ से तो पैसे जाएंगे इतना तो है, बट ये निकलेगा कैसे ये मुझे भी नहीं पता। सो ये उसका गुल्लक है, मैं आज उसे दूंगी, कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। और स्मॉल स्टेप बिग सेविंग, अच्छा इसमें पैसे भी आप टिक लगा सकते हो, कितने के नोट आपने कितने डाले, बट इतना टाइम कहाँ होता है यार। चिल्लड़ सिक्के नहीं डलवाऊंगी, कोशिश करूँगी कि 100-50 के नोट जो कोई आता है उसको देता है। जैसे यहाँ पे अब तो देना लेना कम हो गया, बिकॉज मायके भी नहीं जा रही मैं, वरना मम्मी के पास से बढ़िया पैसा हो जाता था। तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा आया यार, 100 रुपये में लकड़ी का गुल्लक कहाँ मिलता है आज के टाइम में। तो कुल मिला के सिटी मॉल ऐप का मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। आई एम रियली वेरी फैटी लुकिंग, आई एम लुक लाइक अ वेरी बिग हाथी। तो जैसे पूछो ई फॉर एलिफेंट, तो एलिफेंट नहीं, वो हाथी बोलती है, ई फॉर हाथी। सो गाइस इतना सारा शॉपिंग करा, बट ठीक है, डर लगते लगते आया है सामान, बट आ गया फाइनली। सो